नमस्कार दोस्तों। भूल चूक माफ़, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। फिल्म का नाम है जो आज ही रिलीज हुई है। ये राजकुमार राव और वामिका गब्बी वाली फिल्म है। मतलब ये इसमें लीड रोल में है। और दोस्तों ये फिल्म पहले जो है यानी कि भूल चूक माफ़, पहले तय हुआ था कि सिनेमा घर में रिलीज होगी। फिर वो हो गया ना पहलगांव, उसके बाद तय हुआ कि नहीं अभी OTT पर सीधे रिलीज होगी। फिर कुछ लीगल नोटिस वगैरह का मामला चला तो अंत में ये फिल्म जो है सिनेमा घरों में रिलीज हुई है और आज ही रिलीज हुई है। ये फिल्म देख ली दोस्तों। ये थोड़ी सी गुलगपाड़ा हो गई है। जब इसका ट्रेलर आया था तो लगा था कि ये शुद्ध कॉमेडी फिल्म है, और कॉमेडी है इसमें, अच्छी खासी कॉमेडी है। लेकिन ये इसमें जो कॉमेडी है उसमें जो मैसेजिंग यानी कि संदेश जो मिलाने की कोशिश की है उसका तालमेल नहीं बैठ पाया है। वो थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि एक सीमलेस होना, वो नहीं है, इसमें सीमलेसनेस नहीं है। तो ये फिल्म थोड़ी रिपीटेटिव हो जाती है, कई जगहों पर बोर भी करती है, कुछ जगहों पर हंसाती है, कुछ जगहों पर बोर करती है। तो इसमें अब क्या है मामला ये है कि राजन नाम के जिस शख्स का किरदार निभाया है, जो बनारस का रहने वाला है, वाराणसी का राजकुमार राव, वो शादी करना चाहता है तितली नाम की लड़की यानी वामिका गब्बी से। और वामिका गब्बी और दोनों प्रेम करते हैं, लेकिन वामिका गब्बी के जो पिता है उसका कहना है कि भाई एक सरकारी नौकरी 2 महीने में तलाश हो तो दे दूंगा। सरकारी नौकरी मिल जाती है, मतलब बहुत कैसे मिलती है उसको पूरा खुलासा नहीं कर रहा हूँ, और मिल जाती है। और लेकिन उसका उसमें थोड़ा इसको कहते हैं कि किसी के साथ अन्याय भी होता है, क्योंकि जिसको ज़रूरत थी उसको नहीं मिली, और जिसको शादी के लिए ज़रूरत थी उसको मिल गई। और एक भगवान नाम का एक शख्स जो जिसका किरदार संजय लिमशा निभाया है, वही एक तरीके से ये सब गड़बड़ झाले में मदद करता है इनकी, लेकिन वो डिस्टेंस भी बना लेता है सबसे। तो अब सरकारी नौकरी यानी प्रतिभा, जिसे प्रतिभा के आधार पर जिसको मिलनी चाहिए थी उसको नहीं मिलती, और जिसको सिर्फ शादी के लिए नौकरी मिलनी चाहिए थी उसको मिल जाती है। तो ये अन्याय हुआ ना किसी के साथ। तो ये जो दो अलग अलग चीज़ें हैं उनको जो मिलाने की कोशिश की गई है, उससे फिल्म का जो है पूरा जिसको कहते हैं व्याकरण यानी ग्रामर ऑफ द फिल्म जो है वो डिसरप्टेड हो गया है। और शुरुआती जो प्रेमिसेस है, शुरुआती जो आधारशिला है कि प्रेम होगा, शादी होगी, हल्दी लगेगी, ये सब भी रस्म होने को है, लेकिन उसके बाद जो है इसमें परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। तो बहरहाल कुल लबो लिबाव यही है। पूरी कहानी आपको नहीं बताऊंगा जिससे कि आपको ये न लगे कि पूरी चीज़ आपने बता दी, लेकिन कुल मिलाकर जो प्रेमाइस है वो यही है। और इस चक्कर में ये फिल्म जो है दोस्तों, जिसको कहते हैं ना, न यहाँ की रही न वहाँ की रही, न कॉमेडी की रही न सीरियसनेस की रही, एक जो है सो विचित्र किस्म के एक दोराहे पर खड़ी हो गई है। तो दोस्तों यही है इस फिल्म में। डायरेक्शन इसका वैसे क्या कहा जाए इसको, क्योंकि डायरेक्टर तो अच्छा वो होता है जो बहुत सीमलेस फिल्म बनाए, यानी कि जिसमें कोई पेचीदगी ना हो, कहानी में कोई पेचीदगी ना हो। तो इसमें कहानी में ही पेचीदगी आ गई है। वैसे स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह ठीक है, लेकिन कहानी ही अगर आपने पेचदार डाल दी है और उसको रिजॉल्व नहीं कर पाए तो मामला फंस जाता है। हाँ, लोग देखेंगे, हंसेंगे, लेकिन कहेंगे कि ये क्या मामला है भैया। तो इस तरह से दोस्तों जो भूल चूक माफ़ फिल्म है वो एक जिसको कहते हैं कि एक विचित्र किस्म का व्यंजन बन के रह गई है, जिसमें आधा स्वाद तो है और आधा जो है वो बेस्वाद हो गया है। स्वाद और बेस्वाद के बीच में फिल्म चली गई है। तो यही है दोस्तों भूल चूक माफ़ में। अगर आप इसको हॉल में नहीं देख पा रहे हैं तो 2 हफ्ते के बाद ये OTT पर भी आने वाली है। ये खैर है आपकी मर्ज़ी है, मैं कोई अपनी थोप नहीं रहा हूँ। लेकिन हाँ, जब आप बहुत पैसा लगा कर फिल्म देखने जाते हैं, और आजकल तो फिल्म देखना कॉस्टली हो गया है, और परिवार के साथ जाएँ तो लगभग 2,000 रुपये भी लग जाते हैं। तो अगर आपको लगे नहीं घर बैठे देख लें तो घर बैठे भी 2 हफ्ते के बाद देख सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ये फिल्म जो है एक लेवल पर एक कॉमिक प्रेमाइसेस, जैसा मैंने कहा कि उसमें एक जिसको कहते हैं कि एक हंसी है, ज़बरदस्त ठहाके हैं, पर अंत में जो मैसेजिंग वाला जो घालमेल किया गया है ना, उसमें ये समझ नहीं आता है कि डायरेक्टर कहना क्या चाहते हैं या करना। उससे जो एक्टर हैं उनके साथ बेइंसाफ़ी हो गई है, क्योंकि कॉमेडी से जाकर के सीरियसनेस में ये करना, ट्रांसफ़र करना अपने आप को, मेंटली ट्रांसफ़र करना कई बार मुश्किल हो जाता है। फिर भी राजकुमार राव इज़ गुड, वामिका गब्बी इज ऑल्सो गुड।
संजय मिश्रा इज ऑल्सो वेरी गुड। तो यही है दोस्तों, मिली जुली प्रतिक्रिया है इस फिल्म को लेकर के। आज के वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, उस पर अपने कमेंट भी लिखें। अगर आपने देख ली है भूल चूक माफ तो भी अवश्य कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।